हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा डी साइंस एंड टेक पॉइंट। मैं तुषार राउत आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं मोशंस इन अ प्लेन का एक बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशंस। सो ऑलरेडी हम लोगों ने मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन मींस रेक्टिलिनियर मोशंस को डिटेल में स्टडी किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सर्शंस क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल क्या होता है, इससे भी हम लोगों ने डिटेल में फोकस किया। साथ साथ में ये चारों टर्म्स एक दूसरे के साथ में इंटररिलेट करती है जिसे हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। इसे भी हम लोगों ने अच्छी तरह से फोकस किया है, स्टडी किया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं स्टडी किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट में सारे मोशंस आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं। सो उसे देखिए, उसके साथ साथ में प्रोजेक्टाइल मोशंस कंटिन्यू करिए। सो प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लोग स्टडी करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशंस आपका 11th स्टैंडर्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप अगर एमएसटीसीटी फोकस करते हो तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। साथ साथ में जेईई मेंस का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो 11th स्टैंडर्ड हो या फिर जेईई मेंस हो या फिर एमएसटीसीटी, आपको प्रोजेक्टाइल मोशंस का पूरा स्टडी होना या फिर पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। सो वही बेसिक कंसेप्ट हम लोग दो पार्ट्स में कवर अप करने वाले हैं। आज बेसिक कवर अप करेंगे, उसके साथ साथ में एडवांस लेवल पर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो प्रोजेक्टाइल मोशंस यानी सिंपली दो वर्ड के कॉम्बिनेशन है, मोशंस और प्रोजेक्टाइल। सो मोशंस को हम लोग ऑलरेडी स्टडी करते हैं बेटा। जब भी आपको कोई अगर बोलता है कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो आपके दिमाग में दो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। सो ऑब्जेक्ट तभी मोशंस करता है जब वो ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज करता है विद टाइम ड्यूरेशन। सो टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ में अगर ऑब्जेक्ट कोई पोजीशन चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, किस पाथ फॉलो करता है, कैसा पाथ होता है, उससे हम लोग बाद में देखते हैं बेटा। सो कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ में पोजीशन अगर चेंज करता है तो उस चेंजिंग पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मोशंस। सिंपल, मोशंस का कोई दूसरा मीनिंग नहीं बेटा। चेंज ऑफ एन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। अगर वो स्ट्रेट लाइन मूव करता है ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल तो उसे रेक्टिलिनियर बोलते हैं। सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव करता है, उसका ट्रेजेक्टरी पाथ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सो उससे हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं बेटा। सो ऐसा ही डिसीजन आज हम लोग लेने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशंस। सो मोशन चेंज ऑफ एन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम ड्यूरेशन। प्रोजेक्टाइल का मीनिंग समझते बेटा। प्रोजेक्टाइल का मीनिंग बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सिंपल। उसे एक एग्जांपल के साथ में फोकस करते बेटा। सो आप क्रिकेट प्लेयर है तो क्रिकेट में क्या होता है बेटा, जब कोई प्लेयर होता है, बाउंड्री पर खड़ा हुआ प्लेयर है, उसे बॉल फेंकना होता है बॉलर के पास में। सो वो बॉल फेंकता है ऐसे। सो इसे बोलते हैं थ्रो करना। इसे क्या बोलते हैं बेटा? थ्रो करना। और जब कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, यानी कि प्लेयर जो है, जो बाउंड्री पर खड़ा है, वो थ्रो कर रहा है बॉल को, उसके साथ साथ में वो बॉलर के पास में जाता है, दूसरे प्लेयर के पास में। एक एग्जांपल, सो ये हमारा बॉल है बेटा, इसे इस बॉलर ने या फिर प्लेयर ने थ्रो किया है, उसके बाद में ऐसा उसने पाथ कवर अप किया बेटा। सो ऐसा जो ये पाथ कवर अप करता है, क्यों कवर अप किया बेटा? देखिए, ध्यान देखिए, इसे कुछ तो भी वेलोसिटी के साथ में यहां से इसने फेंका है। दिस इज थ्रोन विथ सम वेलोसिटी। सो कोई ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी के साथ में अगर हम लोग थ्रो करते हैं और इसके बाद में ऐसा अगर वो मोशंस करता है तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन अ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है बेटा उड़ान, एरोप्लेन। सो इसे बोलते हैं फ्लाइट। सो एनी ऑब्जेक्ट, एनी कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज इन अ फ्लाइट, कैसा है बेटा? फ्लाइट है। फ्लाइट का बोलते हैं बेटा विच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। कुछ तो भी वेलोसिटी के साथ में उसे हम लोगों ने थ्रो किया है, विच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद में ये फ्लाइट मोड में है, सो फ्लाइट मूव करता है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट इन अ फ्लाइट, एनी ऑब्जेक्ट इन अ फ्लाइट आफ्टर थ्रोन विद सम वेलोसिटी, आफ्टर थ्रोन विद सम वेलोसिटी। कुछ वेलोसिटी के साथ में जब हम लोग थ्रो करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को और वो फ्लाइट में होता है
उस फ्लाइट वाले मोशंस को या फिर फ्लाइट वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और ये जो मोशंस ये ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है, इस मोशंस को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस बोलते हैं। ओके, सिंपल टर्म्स। तो बॉल फेंकते हैं हम लोग, थ्रो करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस। कोई पेड़ है बेटा, उस पेड़ का हम लोग फ्रूट मैंगो ट्री है तो उसे हम लोग मैंगो को तोड़ना है, सो पत्थर उठाते हैं, फेंकते हैं, सो वो भी फ्लाइट मूव करता है, उसे भी प्रोजेक्टाइल मोशंस बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल ध्यान रखना है बेटा कि आप ओलंपिक गेम्स को फोकस करते हैं। ओलंपिक गेम में हम लोग एक प्लेयर को फोकस करते हैं जिसका नाम है नीरज चोपड़ा। सो नीरज चोपड़ा फेंकता है बेटा भाला, जैवलिन्स, भाला फेंक। सो भाला जो होता है बेटा, जैवलिन जो फेंकता है उसमें जो मोशंस करता है बेटा, तो वो मोशंस होता है प्रोजेक्टाइल मोशंस। सो ये जो मोशंस है बेटा, इस मोशंस को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। सो जब भी आप लोग प्रोजेक्टाइल फोकस करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि एनी ऑब्जेक्ट इन अ फ्लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट इन अ फ्लाइट वाली कंडीशन होता है विच इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी के साथ में थ्रो करते हैं। सो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल और इस ऑब्जेक्ट के मोशंस को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस। सो प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? सो इंपॉर्टेंट होता है ये कंडीशंस, हम लोग ऑब्जेक्ट को करते हैं थ्रो। सो फर्स्ट कंडीशन, थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो उसके साथ में कुछ तो भी वेलोसिटी होनी चाहिए। साथ में क्या होता है बेटा, हम लोग जब थ्रो करते हैं तो जो वेलोसिटी होती है या फिर ऑब्जेक्ट होता है उससे कुछ इंक्लिनेशंस के साथ में थ्रो करते हैं। हम लोग वर्टिकल नहीं है या फिर हॉरिजॉन्टल नहीं है, सो इसे कुछ इंक्लिनेशंस के साथ में थ्रो करते हैं और कुछ वेलोसिटी के साथ में ऐसा ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करता है, प्रोजेक्टाइल। ओके, सो इसी प्रोजेक्टाइल को आज हम लोग पूरा डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशंस का मतलब तो आप लोग को समझ में आया बेटा। सो एनी ऑब्जेक्ट इन अ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। जो आपके सपनों की उड़ान जब आप सोचते हो तो सपनों की उड़ान, उड़ान वर्ड जब आप सुनते हो बेटा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है उड़ान का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल। पर सपनों की उड़ान मतलब आपके ड्रीम्स जो प्रोजेक्टाइल मोशंस के साथ में कंटिन्यू होते हैं। सो यही ड्रीम्स, यही फ्लाइट उड़ान को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशंस हम लोग जब फोकस करते हैं तो यहां पर एक सपोज हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल सरफेस, पूरा डिटेल में कवर अप करेंगे बेटा। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां से एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने थ्रो किया है। सो दिस ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, इसके बाद में ऐसा इसकी कंडीशन से आता है। सो दिस इज माय पोजीशन ओ, यहां पर ओ पोजीशन से हम लोगों ने मोशन स्टार्ट किया बेटा। सो यहां पर सेम लेवल, देखो ध्यान रखना है बेटा, दिस इज माय ग्राउंड सरफेस। सो ग्राउंड सरफेस हम कंसिडर करते हैं एट सेम लेवल। यहां पर एक बीच वाली पोजीशन है बेटा, सपोज इसको हम लोग ए पॉइंट कंसिडर करते हैं, मिड पॉइंट, और इसे हम लोग कंसिडर करते हैं बी पॉइंट। सो आपको ध्यान रखना है बेटा, जो पोजीशन, जो लेवल इनिशियल पॉइंट पर है और वही हम लोग फाइनल पॉइंट्स पर कंटिन्यू करेंगे। बेसिक फोकस करते बेटा, आज हम लोग पहले बेसिक करेंगे। सो सेम लेवल पर इसने मोशन किया है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ में इसने मोशन किया है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशंस करता है, सपोज दिस इज माय ऑब्जेक्ट और मोशंस करता है, सपोज मुझे यहां पर इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी होती है बेटा टेंजेंट एट दैट पोजीशंस। सो कभी भी आप लोग कर्वीलिनियर मोशंस की बात करते हो और फोकस करते हो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा एट दैट पोजीशन वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू दैट पोजीशन। सो इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने थ्रो किया है विथ एंड सम इनिशियल वेलोसिटी, सपोज इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू यू। सो यहां पर फोकस करता हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, सपोज इसे हम लोग कंसिडर करते हैं u। सो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू u। सो
दिस इज माय वेलोसिटी यू, जो कि हमारे लिए वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी मस्ट बी टेंजेंट एट दैट पोजीशंस, और वेलोसिटी जो इंक्लिनेशंस बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ में। सपोज इसने कुछ तो इंक्लिनेशन बनाया विद हॉरिजॉन्टल, जिसे हम लोग बोलते हैं थीटा। सो थीटा, दिस इज इंक्लिनेशन of initial velocity with horizontal or ground plane। देखिए बेटा, सपोज कुछ तो वेलोसिटी के साथ में इसने मोशन स्टार्ट किया है, इसे बाद में देखते बेटा। मोशन स्टार्ट करते टाइम उसके लिए होनी चाहिए वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी बेटा, यू। कैसी है, वर्टिकली अपवर्ड ना बेटा, हॉरिजॉन्टल नहीं, कुछ तो भी इंक्लिनेशन बना के इसने तिरछा मोशन स्टार्ट किया। कितना इंक्लिनेशन बना है, सो इंक्लिनेशन ऑफ दैट इनिशियल वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल हम लोग देखते हैं थीटा। सो इसका मतलब है थीटा जब हम लोग यहां पर लिखेंगे, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान रखना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल बेटा, ओके। सो अगर हम लोग थीटा की बात करते हैं तो यहां पर मोशंस करता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशंस। सो जब ये प्रोजेक्टाइल मोशंस करता है तो O टू A टू B जो टोटल फ्लाइट कवर अप होती है, इस फ्लाइट का मोशंस कैसे होता है। सो फ्लाइट का जो मोशन होता है बेटा, ये होता है यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड एंड एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशंस। क्या, रिपीट करता हूं मैं स्टेटमेंट, ये होता है यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड एंड एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशंस। कैसे होता है बेटा डी एक्सेलरेटेड, सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ऊपर मूव करते हैं, यानी वर्टिकली मूव करते हैं, तो वर्टिकल मोशंस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट होता है, यानी कि अपवर्ड जाते टाइम उसकी वेलोसिटी रिड्यूस्ड होती है। ओके, सो अपवर्ड वेलोसिटी जब ऊपर जाता है बेटा, वर्टिकली अपवर्ड मोशंस में इट इज एन डी एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशन। तो जब वर्टिकली डाउनवर्ड आता है बेटा, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, सो इट इज एन एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशंस। सो यही बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग यहां पर यूज करते हैं। सो जब ऑब्जेक्ट O टू A मूव करता है बेटा, O टू A, सो O टू A जब मूव करता है बेटा, तो इसका साइमल्टेनियस दो डायरेक्शंस में मोशन होता है, साइमल्टेनियस दो डायरेक्शंस। कौन सी डायरेक्शन बेटा, सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग दिस प्लेन। सो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है बेटा, इस डायरेक्शन में भी इसका मोशन है, साथ साथ में वर्टिकली अपवर्ड भी मूव करता है। कितने डायरेक्शन में मोशन कर रहा है बेटा, साइमल्टेनियस दो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, दिस इज अ पाथ और ट्रैजेक्टरी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो ट्रैजेक्टरी और पाथ के अलावा मूव करता है, तो साइमल्टेनियसली ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है बेटा, और साइमल्टेनियसली सामने यानी फॉरवर्ड भी मूव हो रहा है। सो प्रोजेक्टाइल मोशंस में साइमल्टेनियस दो टाइप के मोशन होते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल मोशन और अपवर्ड वर्टिकल मोशंस। सो इनिशियल हाफ फेज जो होता है, सो इनिशियल हाफ फेज के लिए वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है बेटा फ्रॉम O टू A, और उसके बाद में A टू B जब मूव करता है बेटा, तो वर्टिकली थोड़ा सा डाउन होता है। सो जब वर्टिकल मोशंस की बात करते हैं, तो O टू A वर्टिकली अपवर्ड मूव होता है, A टू B वर्टिकली डाउनवर्ड मूव होता है। सिर्फ अपवर्ड वर्टिकल मोशंस की बात करते हैं, और हॉरिजॉन्टल मोशंस ये तो बेटा सीधा ही होता है। सो साइमल्टेनियसली वर्टिकल मोशंस एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मोशंस। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशंस। और वर्टिकल मोशंस में जब आप फोकस करते हो, तो पहला हाफ सेशन जो होता है बेटा, उसमें अपवर्ड मोशंस करते टाइम वेलोसिटी डिक्रीज होती है वर्टिकल डायरेक्शंस की। सो इट इज एन डी एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशंस। उसके साथ साथ में A टू B जब डाउनवर्ड साइड में आता है बेटा, सो इट इज एन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशंस। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म डी एक्सर्शन एंड यूनिफॉर्म एक्सर्शन। और ये बात तो कंफर्म आप लोग दिमाग में कर पाएंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशंस। किसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशंस? जब वेलोसिटी चेंज होती है,
तो चेंज ऑफ वेलोसिटी वाला जो भी मोशंस होता है उस मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइटेड टाइप ऑफ मोशंस. सो इट इज एन एक्साइटेड टाइप ऑफ मोशंस. ध्यान रखना है, पहला हाफ जो ऊपर जाता है द एक्सेलरेशन, सेकेंड हाफ जो नीचे आ रहा है बेटा, इट इज एन एक्साइटेड टाइप ऑफ मोशंस. चलिए दूसरा पार्ट. सो साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल मूव करता है, साइमल्टेनियसली वर्टिकल मूव करता है. तो इस मोशंस में हम लोग वेलोसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो सम पार्ट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज यूटिलाइज्ड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जो वेलोसिटी का कुछ पार्ट होता है बेटा, थोड़ा सा पार्ट हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए मूव करता है, और जो थोड़ा बचा हुआ पार्ट होता है बेटा उसे हम लोग वर्टिकल मोशंस के लिए यूज करते हैं. सो वेलोसिटी एट एनी पोजीशंस, कोई भी पोजीशंस ले लीजिए बेटा दिस ट्रैजेक्टरी के अलोंग. सो यहां पर वेलोसिटी दो डायरेक्शन में मोशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है. हॉरिजॉन्टल सामने लेके जाता है बेटा, वर्टिकल जो ऊपर या फिर वर्टिकल डाउनवर्ड. सो कहीं पे ईच एंड एवरी पोजीशन वेलोसिटी हैज टू पार्ट्स, जिस पार्ट्स को हम लोग टेक्निकली कंपोनेंट बोलते हैं. सो कितने कंपोनेंट रहता है, दो कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल जो उसे सामने मूव करता है, एक वर्टिकल जो उसे अपवर्ड, पहले सेशन में अपवर्ड और सेकंड सेशन में डाउनवर्ड मूव करता है. सो हर एक पोजीशंस पर कितना है बेटा. सो इनिशियल पहले देखते हैं. सो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू u. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी इक्वल्स टू ux, जिससे हम लोग थीटा इसके साथ में है बेटा. सो जो भी कंपोनेंट थीटा जिसके साथ में होता है वो होता है कोसाइन कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है साइन कंपोनेंट. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल स्टेज में, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू u. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल्स टू u कोसाइन ऑफ थीटा, और जो वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट है बेटा जिससे हम लोग uy कहते हैं, दिस वैल्यू इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा. ओके, पहले दिमाग थोड़ा ठंडा रखिए बेटा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल मोशंस का पार्ट है, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल अपवर्ड या फिर वर्टिकल डाउनवर्ड का पार्ट है. u होता है बेटा वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी हमारी है u, जिसे हम लोगों ने थीटा इंक्लिनेशन के साथ में इसे थ्रो किया है. इस u का कुछ पार्ट जो कि हॉरिजॉन्टल है, कितना पार्ट है बेटा, u कोसाइन ऑफ थीटा, ये हॉरिजॉन्टल मोशंस के लिए वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, और उसका कुछ पार्ट यानी u साइन ऑफ थीटा इससे वर्टिकल मोशंस के लिए वेलोसिटी प्रोवाइड करता है. और हमारी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू u, जिसे हम लोगों ने थीटा इंक्लिनेशन के साथ में थ्रो किया है. पूरा पार्ट्स अच्छी तरह से समझ लीजिए बेटा. ओके, सो कोई भी पोजीशंस अगर हम लोग लेते हैं, सपोज मैं यहां पर इस पोजीशंस पर फोकस करता हूं, सपोज दिस माय पोजीशंस. इस पोजीशंस पर जब हम फोकस करते हैं तो यहां पर एक कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. सो इसे हम लोग बोलते हैं vx, और ये होता है बेटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसे हम लोग बोलते हैं vy. हर एक पोजीशंस पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा. सो यहां का कंपोनेंट और यहां का कंपोनेंट एक ही है क्या, तो बेटा पहली बात तो आप ध्यान रखिए. सो vx यहां पर वेलोसिटी, दिस इज अ टेंजेंशियल, सो यहां पर ये वेलोसिटी है टेंजेंट दिस पॉइंट पर. यहां का थीटा और यहां का थीटा एक नहीं है. सो यहां की वेलोसिटी का वैल्यूएशंस अलग है बेटा. इनिशियल वेलोसिटी पर यहां की वेलोसिटी एक नहीं है, वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पोजीशंस. सो वेलोसिटी हर एक पोजीशंस पर चेंज होती है. सपोज यहां पर वेलोसिटी है v, सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज माय वर्टिकल कंपोनेंट. अगर यहां पर फोकस करते हैं, सो यहां पर टेंजेंशियल ये होती है वेलोसिटी, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, और दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट vy एट दैट सिचुएशंस. ओके, सो हर एक पोजीशंस पर वेलोसिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक हॉरिजॉन्टल मोशंस के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल अपवर्ड या फिर वर्टिकल डाउनवर्ड के लिए वर्टिकल कंपोनेंट. सो वेलोसिटी is goes on changing at each and every position with respect to the time. So it is an exerted type of motions. First part में deceleration है, second part में acceleration होता है बेटा. चलिए सेकंड कंटिन्यू करते हैं. जब मैं स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट को जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूं व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो स्टूडेंट बोलता है सर vx ux,
यू वाई, नहीं बेटा, हमेशा ध्यान रखिए यू इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम लोगों ने थीटा हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन के साथ में फेंका हुआ है, उस यू का हॉरिजॉन्टल पार्ट यानी यू कोसाइन ऑफ थीटा उससे सामने लेके जाता है हॉरिजॉन्टल मोशंस के लिए, और यू साइन ऑफ थीटा ये पार्ट उससे वर्टिकल मूव करता है। ओके, हर एक पोजीशंस पर ऐसे बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल मोशंस के लिए हेल्प कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल मोशंस के लिए हेल्प कर रहा है। सो आप लोग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग अलग डिवाइडेशंस करना है बेटा, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल के साथ में, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ में नहीं रिलेट करना है। ओके, चलिए इसके बाद में जो मोशंस ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करता है, सपोज साइमल्टेनियस मोशन है बेटा, यहां से यहां तक मोशंस करता है। सो दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कंसीडर करते हैं एस एक्स। देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट कैसा मूव करता है, प्रोजेक्टाइल मोशंस, तो बेटा ऐसा नहीं बोलना है ऑब्जेक्ट वर्टिकल मूव कर रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल, साइमल्टेनियस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों करता है बेटा। सो एनी पोजीशंस, कोई भी पोजीशंस पर अगर मूव करता है तो हॉरिजॉन्टली इनिशियली कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस एक्स से। किस चीज से डिनोट करते हैं बेटा, एस एक्स से। और यही कंडीशंस में वर्टिकल इसने कितना मोशंस किया है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं एस वाई या फिर सिंपली वाई से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, वाई से। सो एस एक्स का मतलब होता है displacement of projectile in horizontal, और SY या फिर simply Y, displacement of a projectile in vertical। किसे बोलते हैं बेटा, SX। पहले आज पूरा हम लोग टर्म्स पर ही फोकस करेंगे। एस एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एस वाई मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट किया है, सो यहां से स्टार्ट होता है बेटा, सो इनिशियल कंडीशन पर टाइम कितना होता है बेटा, 0। सो जब ये मूव करता है बेटा तो कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा बेटा, उससे बोलते हैं हम टाइम ड्यूरेशन। सपोज 1 सेकंड में यहां तक पहुंच चुका है बेटा, 2 सेकंड्स में यहां तक, 3 सेकंड्स में यहां तक, 4, 5, 6 और 7। सो पूरा इसने टाइम लिया 7 सेकेंड का, हर एक टाइम ड्यूरेशन के साथ में इसने फॉरवर्ड मोशंस किया। सो इनिशियल टाइम इक्वल्स टू 0, और मुझे पूछा है कि 2 सेकेंड्स के बाद में किस पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट है, 3 सेकेंड के बाद में किस पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट है, 4 सेकेंड के बाद में किस पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जहां से शुरू होता है वही लेवल पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है। सो जैसे हम लोग रेक्टेलिनियर में फोकस करते हैं वैसे बेटा 3 सेकंड के बाद में कहां तक है, तो 3 सेकंड के बाद में सपोज ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे बेटा। सो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किया इतना, सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और दिस इज माय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज माय वर्टिकल एस वाई और दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एस एक्स। कितने टाइम ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन टी में। सो टाइम ड्यूरेशंस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू एट दैट सिचुएशंस, इसे हम लोग बोलते हैं टी। इसे क्या होता है बेटा, टी। और यही टी आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। सो आपको क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, 3 सेकंड के बाद में किस पोजीशंस पर है, 4 सेकंड के बाद में किस पोजीशंस पर है। ओके, सो टाइम ड्यूरेशन टी। नेक्स्ट, तो बेटा ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है, कैसे मूव करता है, हॉरिजॉन्टली। सो हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो न्यूटन साहब हमें बताते हैं बेटा, द ऑब्जेक्ट विच इज इन अ मोशन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ अ मोशन, ऑब्जेक्ट इन अ रेस्ट कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ अ रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सो जब ये हॉरिजॉन्टल मूव करता है बेटा तो उसके अपोजिट साइड में अगर कोई फोर्स है ही नहीं तो बेटा इसका मोशन अफेक्ट ही नहीं होता है। अपोजिट साइड में कौन सा फोर्स हो सकता है बेटा, हो सकता है सिंपली एयर रेजिस्टेंस। क्या हो सकता है बेटा, सिंपल एयर रेजिस्टेंस। So air resistance offering to the motion in a horizontal conditions, इसे हम लोग निगलेक्ट करते हैं। अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस जो कि फॉरवर्ड मोशंस के लिए अगर रिजेक्ट करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, इसका मतलब कोई अपोजिशन ही नहीं है। अगर कोई अपोजिशन उसे नहीं है बेटा तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जिसका रेजिस्टेंस सिर्फ एयर होता है, जिसे हम लोग निगलेक्ट करते हैं,
मतलब बेटा इसे कोई अपोजिशन नहीं है, मतलब वेलोसिटी इन हॉरिजेंटल पार्ट रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशंस। सो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है बेटा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता बेटा। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ux दैट इज u कोसाइन ऑफ थीटा। मुझे पूछता है यहां पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही u कोसाइन ऑफ थीटा, यहां पर u कोसाइन ऑफ थीटा, कहीं पर भी यहां पर u कोसाइन ऑफ थीटा। हर एक पोजीशन थ्रू आउट सिस्टम भी इस पर भी होता है u कोसाइन ऑफ थीटा। So horizontal component of an velocity remains unchanged। मतलब बेटा horizontal motion जो है it is with a constant और uniform velocity। मतलब horizontal जो मूव करता है वहां पर कोई एक्सर्शन नहीं है, सिंपली यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव करता है। कोई भी अगर मूव करता है, मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल, सो बेटा सिंपल वेलोसिटी फिक्स है, Sx इक्वल्स टू कैसे होता है, सो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के कंडीशन में कितना डिस्टेंस मूव करता है बेटा हॉरिजॉन्टल, इसका वैल्यूएशन फिक्स हो गया बेटा। इसे हम लोग फोकस करते हैं ux इनटू टाइम ड्यूरेशन t। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को जिस टाइम ड्यूरेशन के साथ में उसने पूछा है 2 सेकंड के बाद में सीधा सीधा ux यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करिए, दिस विल गिव यू आंसर ऑफ Sx। नहीं हॉरिजॉन्टल कितना मूव किया बेटा, दिमाग शांत रखिए, हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट Sx इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का जो कोसाइन कंपोनेंट है u कोसाइन ऑफ थीटा, उसे सिर्फ t से मल्टीप्लाई करिए। जो 2 सेकंड बेटा आपकी मर्जी, 4 सेकंड के बाद में 4 सेकंड के बाद में, सो जैसे मूव करना है उसे मूव करिए। सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा विदाउट एनी एक्सर्शन ux इनटू टाइम, और ux की वैल्यू होती है u कोसाइन ऑफ थीटा इनटू t। सो आप लोग को ध्यान रखना है बेटा, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो इसका मोशंस कितना होता है बेटा, सो इनिशियल सिचुएशन से टाइम t ड्यूरेशन में इसका मोशन होता है u कोसाइन ऑफ थीटा इनटू t। u हमेशा ध्यान रखिए बेटा इनिशियल वेलोसिटी, थीटा हमेशा ध्यान रखिए बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोगों ने थ्रो किया है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ वाला इंक्लिनेशन। सो हॉरिजॉन्टल द मोशन बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, सो ux which is equals to क्या होता है बेटा, जिसे हम लोग vx बोलते हैं, ux u कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, नहीं चेंज होने वाला बेटा, हर एक पोजीशंस पर कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी। सर हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई एक्सर्शन नहीं है, पहले तो बोलते हैं एक्सर्शन है बेटा, वर्टिकल मोशंस तो बाकी है, वर्टिकल मोशंस में हमेशा वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सर्शन होता है। वेलोसिटी चेंज कैसे होती है बेटा, देखिए जब वर्टिकल मूव करता है तो फ्रॉम O टू दिस पोजीशन इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, इट हैज टू परफॉर्म मोशंस अगेंस्ट एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर छोड़ दिया, नीचे आने वाला है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और जिस एक्सर्शन के साथ में वो अट्रैक्ट करता है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस एक्सर्शन के साथ में अट्रैक्ट करता है उसे एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जब भी ऑब्जेक्ट O टू A मूव करता है, सो O टू A वाला जो मोशन होता है बेटा, उस मोशंस में ग्रेविटी अगेंस्ट काम करके उसकी वेलोसिटी रिड्यूस करते जाता है, और जब एक टॉप मोस्ट पोजीशंस पर पहुंचता है बेटा, सो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम 0। कितना बनता है बेटा वर्टिकल कंपोनेंट, 0। सो वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम 0। vertical component will become 0. So this vertical component will become 0.
चलिए बेटा, इसके बाद में O टू A टू B, जब A टू B मूव करता है बेटा तो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट होता है 0 और वही कंपोनेंट यहां पर कंटिन्यू होता है और वेलोसिटी गोज ऑन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। सो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। सो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज। सो O टू A vertical velocity, that is vertical component of velocity, goes on decreasing. At A position, that is topmost position, velocity vertical component becomes 0. और A to B velocity goes on decreasing, goes on increasing and B point पर सबसे ज्यादा हो जाती है। So vertical motion, it is an accelerated type of motions. और एक्सर्शन क्या होता है vertical motions का? एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकली अपवर्ड मूव करते टाइम माइनस एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड मूव करते टाइम प्लस एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी। सो बेटा सेकंड पार्ट मुझे फोकस करना है वर्टिकल मोशन में SY कितना डिस्टेंस टाइम ड्यूरेशन के साथ में कंटिन्यू किया है, कंप्लीट किया है। सो सपोज मैं इस पोजीशंस की अगर बात करता हूं तो मुझे काइनेमेटिक इक्वेशंस याद करने बेटा। सो काइनेमेटिक इक्वेशंस होता है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही काइनेमेटिक इक्वेशंस हम लोग वर्टिकल मोशंस में यूज करते हैं। फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट होता है SY, कितना टाइम ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन t। सो SY इक्वल्स टू, सो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू uy, व्हाट इज टाइम ड्यूरेशन t। वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड के टाइम पे डिक्रीजिंग, यानी -1/2 gt स्क्वायर। सो एट टाइम t, सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लोग SX बोलते हैं, जिसे कोई एक्सर्शंस नहीं होता है बेटा, इसका वैल्यूएशन होता है ux इंटू टाइम t, मतलब u कोसाइन ऑफ थीटा इंटू t। और जो वर्टिकल होता है बेटा SY, इसका वैल्यूएशन होता है बेटा uy इंटू t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। uy की वैल्यू अगर हम लोग पुट अप करते हैं, so it will become u sin of theta into t minus half of gt square. so अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट काउंट करते या फिर वर्टिकल, so इस फार्मूला यूज करके हम लोग इसे फोकस कर सकते हैं। so प्रोजेक्टाइल मोशंस में सबसे पहला इक्वेशंस हम लोगों ने देखा है बेटा कि आफ्टर टाइम t व्हाट इज पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशंस इसने कवर अप किया बेटा SX, और वर्टिकल पोजीशंस कवर अप किया बेटा u sin of theta minus 1/2 gt square। ओके, सो इससे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं और इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करते हैं। सो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा, सो इसे थोड़ा मैं रफ कर देता हूं, यहां पर समझ में आया बेटा सब कुछ। चलिए, सो इस डायग्राम को मैं रफ करता हूं। और इस पार्ट को एक बार रिपीटली लिखता हूं। सो SX हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू u कोसाइन ऑफ थीटा इनटू t। मतलब अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, u कोसाइन ऑफ थीटा व्हिच इज मल्टीप्लिकेशन, सो SX डिवाइडेड बाय u कोसाइन ऑफ थीटा। सो टाइम को हम लिख सकते हैं SX डिवाइडेड बाय u कोसाइन ऑफ थीटा। और SY की वैल्यूएशन हमें पता है बेटा, सो SY इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा, u साइन ऑफ थीटा इंटू t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, हाफ ऑफ gt स्क्वायर। सो यहां पर जितना पोजीशंस पर t लिखा हुआ है, यहां पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा, t की जगह पर हम लोग यहां पर पुट अप करते हैं बेटा
एस एक्स डिवाइडेड बाय यू कोसाइन ऑफ थीटा माइनस 1/2 जी। ठीक है, वैल्यूएशंस एक बार रिपीटली पुटअप करते हैं। एस एक्स डिवाइड बाई यू कोसाइन ऑफ थीटा स्क्वायर। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। सो दिस u will be cancelled. Sin theta divided by cosine theta will become tan of theta. So this is sx into tan of theta minus 1/2 g into sx square divided by u cosine of theta. So u square cosine square theta. चलिए बेटा, so this is my equation of projectile motions. किसका इक्वेशन बनता है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। sy लिखिए या फिर इसे सिंपली y लिखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल एक्सिस। सो sy भी लिख सकते हैं या फिर सिंपली इसे y भी लिख सकते हैं। सो sy और y इक्वल्स टू, सो बेटा जो टर्म्स यहां पर मैंने फोकस की है, जो टर्म्स को अगर यहां पर फोकस करते हैं बेटा, इस टर्म्स को अगर यहां पर देखते हैं बेटा, सो इसे हम लोग एस एक्स के टर्म्स में अगर रिलेट करते हैं, सो दिस बिकम tan ऑफ थीटा इनटू एस एक्स माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा इनटू एस एक्स स्क्वायर। अगर इस tan थीटा को हम लोग ए फोकस करते हैं, कांस्टेंट है बेटा, दिस टर्म्स बिकम कांस्टेंट ए, और इस टर्म्स को अगर हम लोग कांस्टेंट बी फोकस करते हैं, सो दिस बिकम एस वाई इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एस एक्स। तो इसे हम लोग एक्स वाई फॉर्मेट्स में लिखते हैं, अगर वाई कंसिडर करते हैं, सो y इक्वल्स टू a, एस एक्स को अगर x लिखते हैं, ax प्लस bx स्क्वायर। सो दिस बिकम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बनता है बेटा? ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस फॉर्मेट वाला जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है पैराबोला का। जनरली जो फोकस करते हैं हम लोग इक्वेशंस, ये पाथ होता है बेटा पैराबोलिक पाथ। सो जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस मूव करते हैं, so this curve is becomes parabolic curve. So और एक चीज फोकस करने बेटा कि प्रोजेक्टाइल मोशंस में जो पाथ या फिर ट्रैजेक्टरी होती है, दिस पाथ और ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड एज पैराबोला। और यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ में इसे प्रूव करते हैं। सो दिस इज एन फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो पैराबोलिक इक्वेशन से यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं बेटा। ओके, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। This is my horizontal displacement with respect to time t. This is my vertical displacement with respect to time t. इसे हम लोगों ने पैराबोला इक्वेशंस में कन्वर्ट किया। इक्वेशंस हम लोगों ने डिराइव किए जो पैराबोलिक होता है बेटा। सो सीडी में आप लोग को ध्यान रखना है, जेईई मेंस के टाइम पर द ट्रैजेक्टरी और पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक मोशन। ओके बेटा, सो प्रोजेक्टाइल फ्लाइट, सब प्रोजेक्टाइल के इक्वेशंस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, वर्टिकल गोज ऑन चेंजिंग। इनिशियली u वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u कोसाइन ऑफ थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u साइन ऑफ थीटा। थीटा का मतलब होता है इंक्लिनेशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, मिड सेक्शन तक वहां पर उसकी वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट में 0 हो जाती है, उसके बाद में कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई अपोजिशन नहीं, एयर रेजिस्टेंस जिसे हम लोग निगलेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। सो पूरा पोर्शंस हम लोगों ने यहाँ पर कवर अप किया बेटा। सो इक्वेशंस में डिराइव किया, उसके बाद में और 3 टर्म्स हम लोग फोकस करने वाले हैं। स्टार्ट टू एंड कितना टाइम लगता है, स्टार्ट टू एंड कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितने हाइट तक ऊपर जाता है बेटा। सो मैक्सिमम हाइट, स्टार्ट टू एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसे हम लोग रेंज बोलते हैं, उसके बाद में टोटल फ्लाइट टाइम। ये तीनों पोर्शंस हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो बेटा इनिशियली हम लोगों ने ट्राई किया इसे बेसिक पार्ट्स कवर अप करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट पे रेंज, मैक्सिमम हाइट और फ्लाइट टाइम,
तीनों इक्वेशंस कवर अप करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशंस को फाइनलाइज करेंगे। ओके बेटा, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा लंबा वीडियो हो चुका है। प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों ने क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसे कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लगती है बेटा, प्लेलिस्ट अच्छी लगती है तो थोड़ा लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेकंड में।